इस वीडियो के अंदर हम लोग मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का एक और टॉपिक है, एक और मेथड है जिसका नाम है मीडियन। ये भी हमारे पास हेल्प आउट करता है क्या मालूम करने के लिए कि आपके डेटा के अंदर कौन सी मिड वैल्यू है, ठीक है। तो सर अब हम आते हैं हमारे पास ये इसमें भी दो स्टडीज होंगी, एक अनग्रुप डेटा होगा और एक ग्रुप डेटा होगा। बेटा याद रखिएगा अगर मीडियन निकालना है आपको अनग्रुप डेटा का, तो अनग्रुप डेटा का मीडियन निकालने के लिए फॉर्मूला होता है हमारे पास nth observation plus 1 divided by 2, यानी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जितनी भी है उनका टोटल करेंगे प्लस 1 करेंगे, डिवाइड कर देंगे किससे 2 से। याद रखिएगा इससे आपको मीडियन का आंसर नहीं मिलेगा बल्कि मीडियन के नंबर की पोजीशन मिलेगी। क्या मिलेगी? मीडियन के नंबर की पोजीशन मिलेगी। सर उधर क्या है, जब होगा तो मैं आपको उधर बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले एक शर्त है, अगर मीडियन आप निकाल रहे हैं अनग्रुप डेटा की तो एक चीज अपने माइंडसेट में आप ये भी रखिएगा, अगर मीडियन निकलेगा अनग्रुप डेटा का तो सबसे पहले आप अपने डेटा को क्या करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। यानी मिसाल के तौर पर जो नंबर सबसे छोटा है उससे पहले, जो बड़ा है उससे बाद में। अब इस डेटा के अंदर देखते सर सबसे छोटा 9 है, इसके बाद सर 12 है, ठीक है, इसके बाद 14, इसके बाद 21, 45, 58 एंड देन 75। अब हमारे पास इस डेटा के अंदर ऑब्जर्वेशन कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। तो सर ऑब्जर्वेशन पूरी है, हमने पूरी ऑब्जर्वेशन को क्या कर लिया, असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया। अब सर मैं फार्मूले को इस्तेमाल करता हूं। सर मेरे पास डेटा के अंदर 7 ऑब्जर्वेशन थी, ठीक है, प्लस 1 करूंगा डिवाइडेड बाय 2, तो सर ये मेरे पास आएगा 8 ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय 2। तो मेरे को ये बेसिकली बता रहा है कि हमजा मीन वो नंबर होगा इस डेटा के अंदर जो 4th पोजीशन के ऊपर होगा। मिसाल के तौर पर अब मैंने क्या करना है, अब मैंने देखना है फर्स्ट पोजीशन पे 9, सेकंड पोजीशन पे 12, थर्ड पोजीशन पे 14, फोर्थ पोजीशन पे जो नंबर होगा वो इस पूरे डेटा का क्या होगा, मीडियन होगा। आप देख सकते हैं फोर्थ पोजीशन है, और फोर्थ पोजीशन पे सर हमारे पास कौन सा नंबर है, 21 है। तो 21 इस डेटा सेट का क्या है, मीडियन है। 21 इस डेटा सेट का क्या है, मीडियन है, जो कि हमने कौन से डेटा का निकाला है, अनग्रुप डेटा का निकाला है। अब सर आते हैं किसकी तरफ, ग्रुप डेटा की तरफ। वही वाली बात सर, टेबल बनाएंगे इस हिसाब से बनाएंगे जब हमको मेरे क्या पता चल जाएंगे, फार्मूला पता चल जाएगा। तो सर मीडियन निकालना है ग्रुप डेटा का, सर इसका फार्मूला क्या है, L plus H upon F, sum of F upon 2 minus C। ये फॉर्मूला है किसका, जब आप मीडियन निकालेंगे कौन से डेटा का, ग्रुप डेटा का। लेकिन याद रखिएगा ये फॉर्मूला अप्लाई करने से पहले आपको निकालनी होती है मीडियन क्लास। क्या निकालनी होती है, मीडियन क्लास। तो सर मीडियन क्लास कैसे निकलती है, हम सर आपको अगर मीडियन क्लास मालूम करनी है तो सर जितनी भी फ्रीक्वेंसी है उनका आप क्या ले लें, सम ले लें और डिवाइड कर दें इससे 2 से। अगर आप सारी फ्रीक्वेंसी को डिवाइड कर देंगे 2 से, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी को डिवाइड कर देंगे 2 से, तो हमें पता चल जाएगा कि हमें लोअर क्लास क्वांटिटी किस मीडियन क्लास में लेनी है, हमें फ्रीक्वेंसी किस मीडियन क्लास में लेनी है। इसी बात समझ में आ गई। अब चले आए सर हम काम की तरफ आते हैं। सर अब याद रखिएगा कि L का मतलब होता है लोअर क्लास बाउंड्रीज, और क्लास बाउंड्रीज और क्लास इंटरवल्स में क्या फर्क है, सबसे पहले तो ये जान लें आप कि क्लास बाउंड्रीज और क्लास इंटरवल में क्या फर्क है। सर याद रखिएगा क्लास बाउंड्रीज बेसिकली आपकी रेंजेस को जॉइन करती है, क्लास बाउंड्रीज आपकी रेंजेस को क्या करती है, जॉइन करती है, और क्लास इंटरवल के अंदर आपकी रेंजेस जॉइन नहीं होती। अब आप देख सकते हैं 1:1 to 5। अब मिसाल के तौर पे जो भी डेटा कलेक्ट होगा वो 1 से कलेक्ट होगा और 5 का एंड हो जाएगा।
आप मिसाल के तौर पर ये वाला डेटा इस डेटा से कनेक्टेड नहीं है, लेकिन जब मैं क्लास बाउंड्री बनाऊंगा तो मेरा सबसे पहला टारगेट होगा कि हम क्या करेंगे, इसको कनेक्ट करेंगे। अच्छा एक बार ये भी याद रखिएगा, बात होगा पेपर में होता ही है कि बच्चे एक रटा लगा के जाते हैं कि 0.5 प्लस करना है, 0.5 माइनस करना है। देखिए ये एक हद तक सही है, लेकिन बेसिकली इस रटे की आपको लॉजिक पता होनी चाहिए, इसमें हम क्यों प्लस करते हैं और क्यों माइनस करते हैं। ठीक है, दूसरी चीज सर कभी कभी पेपर में ऐसा भी होता है कि क्लास इंटरवल वो नहीं देता बल्कि क्लास बाउंड्री बना के दे देता है। अब जब वो क्लास बाउंड्री बना के दे देता है तो बस फिर आपने तो उस सवाल का तो कुछ करना नहीं है। अब सर वही वाली बात हो गई कि क्लास इंटरवल कब पता चलेगा, सर क्लास बाउंड्रीज का कब पता चलेगा। तो सर देखिए मैं वापस से कह रहा हूँ, क्लास इंटरवल की जो रेंजेस होती हैं वो ज्वाइंट नहीं होती, और क्लास बाउंड्रीज की जो रेंजेस होती हैं वो क्या होती हैं, सर ज्वाइंट होती हैं। क्या तो बात समझ में आती है। अब सबसे पहले हम निकाल लेते हैं मीडियन क्लास। सर मीडियन क्लास सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज ऐसा है, हम लोग सबसे पहले सम ऑफ फ्रीक्वेंसी निकालना है। 12 plus 19 plus 28 plus 36 plus 30। तो सर सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज आ रहा है 125। सम ऑफ फ्रीक्वेंसी कितना आ रहा है 125। अब सर 125 आ गया डिवाइडेड बाय 2, तो 125 डिवाइडेड बाय आप 2 करेंगे तो इसका आंसर आएगा 62.5। कितना है 62.5। अब आप ये 62.5 ढूंढेंगे तो सही, ये बात तो सही है, लेकिन सर क्या मैं इसमें ढूंढूंगा। अच्छा बात होगा ये भी होता है कि जो आपका आंसर आ रहा होता है ना वो फ्रीक्वेंसी में आता है, लेकिन याद रखिएगा ये 62.5 आपने फ्रीक्वेंसी में नहीं ढूंढना सर, आपने इस 62.5 कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में ढूंढना है। इसमें ढूंढना है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में ढूंढना है। सर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है, सर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बेसिकली आप हर नए एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी, हर नई रेंज की फ्रीक्वेंसी प्रीवियस वाली फ्रीक्वेंसी के साथ क्या करते जाते हैं, ऐड करते जाते हैं। ठीक है, अब जैसे कि इससे पहले तो कोई रेंज थी नहीं तो इसका तो 12 से मिलेगा। अब मिसाल के तौर पे सेकंड रेंज की बात करते हैं तो 12 19 बेसिकली कितना हो जाएगा 31। अब 31 और 28 कितना हो जाएगा, सर ये हमारे पास हो जाएगा 59। अब 59 और 36 आपके पास ये हो जाएंगे 95। 95 और 30 क्या हो जाएंगे 125, सॉरी ये हो जाएगा 125। सर निशानी क्या है कि सर जो आपका सम ऑफ फ्रीक्वेंसी आ रहा होगा वो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का लास्ट एलिमेंट का टोटल आ रहा होगा। आप देखिए ये भी 125 है और ये भी क्या है 125। अब मैंने क्या करना है, मैंने मीडियन क्लास का 62.5 देखना है कि वो किधर लाई करता है। सर क्या वो 59 में लाई करता है, नहीं सर इसका मतलब वो 95 में लाई करता है। इसका मतलब है ये बेसिकली मेरी क्या है मीडियन क्लास है, ये बेसिकली मेरी क्या है मीडियन क्लास। एक चीज तो हमने ये मालूम कर ली। अब दूसरा एलिमेंट क्या है, सर आपको सी बताना चाहिए। सी का मतलब होता है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बिफोर मीडियन क्लास। सी का मतलब क्या होता है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बिफोर मीडियन क्लास। अब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी तो है लेकिन ये बिफोर मीडियन क्लास यानी मीडियन क्लास से पहले वाली, तो ये बेसिकली ये सी है। अब दो वेरिएबल एक वेरिएबल ये भी मिल गया। अब सर बात चलती है लोअर क्लास बाउंड्री की फ्रीक्वेंसी। अच्छा फ्रीक्वेंसी चाहिए तो वो भी मिल गई। सर हाइट कितनी की है 5 की, सर वो भी मिल गई। अब सिर्फ कौन सा एलिमेंट रहता है लोअर क्लास बाउंड्री रहता है। अच्छा देखिए पेपर के अंदर तो आपने क्लास बाउंड्री सबकी बनानी है, लेकिन मिसाल के तौर पे तो ये वाली सिचुएशन होती है कि सर मेरा पेपर का टाइम बहुत कम हो गया, तो जो सिर्फ मीडियन क्लास है ना, आप मीडियन क्लास की लोअर क्लास बाउंड्री बनाएं बस आपके एलिमेंट सारे पूरे हो जाएंगे। यानी आप थोड़ा सा अपने एक नंबर 0.5 कटवा के अपना ये वाला काम कर सकते हैं। अब मैं बना रहा हूँ सर क्या क्लास बाउंड्रीज। क्लास बाउंड्रीज का ऑब्जेक्टिव क्या होता है सर रेंजेस को ज्वाइंट करना। अब सर क्लास बाउंड्रीज निकालने का क्या तरीका है, सर इसको एक दफा समझ लें। सर क्लास बाउंड्री निकालने का तरीका ये होता है कि आप अपर क्लास लिमिट से माइनस करते लोअर क्लास लिमिट को। वापस सुनो, हम मिसाल के तौर पे अपर क्लास लिमिट क्या है
2 मिनट। ये मैं एक का आपको करके दिखा रहा हूँ, फिर नेक्स्ट टाइम आपको वही करना है। अब इधर अपर क्लास लिमिट क्या है सर 6, लोअर क्लास लिमिट क्या है प्रीवियस वाले की कितनी है 5, डिवाइड कर दें 2 से, तो सर बेसिकली 1 बचा, 1 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 0.5 आ जाएगा। ठीक है, अब ये भी वेरी करता है, अगर मिसाल के तौर पे डेटा आपके पास पॉइंट वाला होता है, डेसिमल वाला होता है, तो तब भी आप ये करके देखेंगे 0.5 कोई वाहिद हल नहीं है। मैं वापस से बता रहा हूँ, ये रटा लगा हुआ होता है कि 0.5 इधर से माइनस कर दो, 0.5 इधर से प्लस कर दो, देखें अब तक सही है, लेकिन फिर ये रटा आपको कई जगह मसला करेगा। तो उससे बेहतर है कि हम ये सीखें कि लोअर क्लास बाउंड्रीज बनती कैसे हैं, तो सर हम अपर क्लास बाउंड्री से, मैं तो इसको मेंशन भी कर देता हूँ, हम अपर क्लास बाउंड्री से लोअर क्लास बाउंड्री को क्या करते हैं सर माइनस करवाते हैं, माइनस करवा के डिवाइड बाय 2 करते हैं, तो हमें इसका बेसिकली डिफरेंस वो मिल जाता है कि कितने डिफरेंस से हमको इंक्रीज करना है और कितने डिफरेंस से हमको डिक्रीज करना है। अब याद रखिएगा कि जो लोअर क्लास लिमिट होती है उसको डिफरेंस से क्या करवाते हैं माइनस करवाते हैं, और जो अपर क्लास लिमिट होती है उसको डिफरेंस से क्या करवाते हैं प्लस करवाते हैं। तो जैसे 1 है तो उसको मैं माइनस कराऊंगा तो सर ये हो जाएगा 0.5, इसको प्लस करवाऊंगा तो ये हो जाएगा 5.5, इसको माइनस करवाऊंगा तो ये भी 5.5 और सर ये 10.5, इसी तरीके से 10.5 एंड 15.5 एंड 15.5 to 20.5, 20.5 to 25.5। ठीक है, अब हमने इसकी क्लास बाउंड्री से बना दी। अब याद रखिएगा कि आपने अपने फॉर्मूले के अंदर जो मीडियन क्लास ली है ना, उस मीडियन क्लास की लोअर क्लास बाउंड्री लिखूंगा। अब मैं इस मीडियन क्लास की लोअर क्लास बाउंड्री लिखता हूं तो 15.5 है, इसको मैंने इधर लिख दिया। ठीक है सर, डिफरेंस कितने का है इंटरवल्स में 5, ये मैंने लिख दिया। सर जो मेरी मीडियन क्लास है उस मीडियन क्लास के ग्रुप की फ्रीक्वेंसी कितनी है 36। अच्छा सर, कुछ लोग ये करते हैं कि इसको वापस से सॉल्व करते हैं, हालांकि आप देखिए मीडियन क्लास का ही फॉर्मूला है ना, तो वही वैल्यू उठाना 62.5 और प्रेसिडेंट फ्रीक्वेंसी बिफोर मीडियन क्लास कितनी है 59। अब पहले सुकून से इस पूरे फैक्टर को सॉल्व कर लें, फिर 15.5 के साथ एडजस्ट कर लें, तो पेपर में आपको ज़रा टाइम नहीं लगेगा और नॉर्मली आंसर आ जाता है। अब आप देखिए मैंने इस पूरी रेंज को, ये पूरे फ्रैक्शन को सॉल्व कर लिया, उसका आंसर आया 0.486 और हमने इसका मीडियन फाइंड आउट कर लिया। अच्छा सर, पेपर में बच्चे का ये सवाल होता है कि सर आंसर तो आ गया, अब मैं जैसे इसको एक अप्रोक्सीमेट अंदाजा लगा दूं कि आंसर मेरा सही है या नहीं। लेकिन सबसे पहले एक बात हमेशा याद रखिएगा कि मिसाल के तौर पर जब भी आप आंसर निकाल रहे होंगे ना, तो वो आंसर इस रेंज के दरमियान फॉल कर रहा होगा। अब मैं आपको कैसे बोल रहा हूँ कि आंसर सही है, तो एक बार याद रखिएगा मेरा जो भी आंसर आया है वो इस रेंज के अंदर क्या होता है फॉल कर रहा है। अगर इस रेंज से आंसर बाहर जा रहा है तो आप उसी में समझ जाएंगे कि आपका आंसर क्या है गलत है। इसका मतलब है सर, अगर मैं मीडियन निकालूंगा और मीडियन इन केस ऑफ ग्रुप डेटा निकालूंगा, तो जो मैंने मीडियन क्लास सेलेक्ट की होगी उस मीडियन क्लास के अंदर मेरा आंसर क्या कर रहा होगा फॉल कर रहा होगा। आप देखिए हमारी मीडियन क्लास क्या बोली थी 15.5 से तुम्हारा आंसर स्टार्ट होगा, और अगर मिसाल के तौर पर डेविएट हुआ तो 20.5 पे होगा। आप इसको खुद भी देख सकते हैं हमारा आंसर इसके दरमियान ही फॉल कर रहा है, इट मींस माय आंसर क्या है करेक्ट है। इसी तरीके से सर मीडियन को हमने अनग्रुप और ग्रुप दोनों सेंस में क्या कर दिया
वालेकुम अस्सलाम।